नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब रोमांचक मोड पर आ चुकी है, जहां इस सीरीज के 3 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं और अब चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जाना है। हालांकि अब तक इंग्लैंड की टीम सीरीज में 2 मुकाबले जीतकर बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं भारतीय टीम ने सिर्फ एक ही मुकाबला जीता है और अब इस सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जाना है, जिसे जीतना भारतीय टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि यह इस मुकाबले में भी भारतीय टीम हारती है तो सीरीज में 3-1 से तो पिछड़ ही जाएगी, साथ ही सीरीज को भी गंवा देगी। इसके विपरीत इंग्लैंड ने 2 मुकाबले जीतकर एडवांटेज हासिल कर लिया है और अब इंग्लैंड की टीम को सीरीज में जीत हासिल करने के लिए भारत को सिर्फ एक मुकाबला जीतना है। हालांकि इंग्लैंड की टीम भी चाहेगी कि चौथा मुकाबला हर हाल में जीते और भारत को सीरीज में वापसी का कोई भी मौका न दे। ऐसे में भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला सीरीज में करो या मरो का है, तो दूसरी तरफ इंग्लैंड को भी सीरीज जीतने के लिए यह मुकाबला जीतना जरूरी है। तो ऐसे में चौथा टेस्ट मुकाबला पिछले तीनों ही मुकाबलों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें कोई भी गलती टीम के लिए हार का सबक बन सकती है। ऐसे में इंग्लैंड की टीम ने अपनी चाल चल दी है और एक खतरनाक गेंदबाज को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है और उसे अगले मुकाबले में प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने वाले हैं। तो वही टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने भी इस मुकाबले की महत्वता को समझते हुए अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं और पिछले मुकाबलों में फ्लॉप सभी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह पर युवा धुरंधर खिलाड़ियों की टीम में वापसी करा दी है, जिन्हें देखकर और जिनके नाम सुनकर अंग्रेजों के कैंप में हड़कंप मच गया है, जिसने इस मुकाबले के माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों के टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट मुकाबले की पूरी जानकारी कि यह मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से शुरू होगा। साथ ही बताएंगे भारत और इंग्लैंड के बीच क्या है टेस्ट सीरीज में हार जीत के आंकड़े और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में कौन से 3 बड़े बदलाव किए हैं, कौन धुरंधर प्लेइंग 11 का हिस्सा बने हैं, तो किसे बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो इसे आप अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। जी हां दोस्तों, अब वक्त आ चुका है चौथे टेस्ट महायुद्ध का और बीसीसीआई ने कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर कुछ ऐसे फैसले ले लिए हैं जिसने क्रिकेट फैंस के बीच खलबली मचा दी है। जी हां दोस्तों, चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 3 बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कुछ युवा भूखे शेरों की एंट्री हुई है तो कुछ अनफिट और फ्लॉप खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी गई है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा तीसरे टेस्ट में कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे जो पूरी तरह से फ्लॉप रहे और जिनके खराब प्रदर्शन की वजह से भारत मजबूत स्थिति में आते आते पिछड़ गया और एक जीता हुआ मुकाबला हारना पड़ा। इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने बिना देर किए कड़ा फैसला लेते हुए चौथे टेस्ट के लिए पूरी तरह से नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। जी हां दोस्तों, चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है। शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने चौथे टेस्ट मुकाबले को किसी भी हालत में जीतने के लिए कुछ बड़े फैसले ले लिए हैं। एक खिलाड़ी जो चोट का शिकार हो गया है और दूसरा जिसने अपने प्रदर्शन से सभी को निराश किया है। इन दोनों की जगह अब टीम इंडिया में 2 जबरदस्त भूखे शेरों की वापसी होने जा रही है। आपको बता दें, तीसरे टेस्ट के दौरान पंत को फील्डिंग के दौरान उंगली में गंभीर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें रेस्ट पर भेजा गया है। मेडिकल टीम ने कंफर्म किया है कि वह चौथे टेस्ट के लिए फिट नहीं होंगे। वहीं दूसरी ओर करण नायर, जिनसे मिडिल ऑर्डर में बड़ी उम्मीदें थीं, उन्होंने लगातार 2 टेस्ट में बेहद खराब प्रदर्शन किया, ना ही रन बनाए और ना ही पारी को संभाल पाए।
ऐसे में टीम मैनेजमेंट ने आखिरकार उन्हें भी प्लेइंग 11 से बाहर करने का फैसला कर लिया है। अब देखना यह होगा कि जिन खिलाड़ियों को बाहर किया गया है वह कब वापसी करेंगे और जो नए चेहरे आए हैं क्या वह इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ पाएंगे या नहीं। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से 3 से 4 खतरनाक खिलाड़ी टीम में वापस लौटे हैं, कौन सा युवा खिलाड़ी डेब्यू करने जा रहा है और इस बार कप्तान शुभमन गिल की प्लेइंग 11 कितनी दमदार साबित होने वाली है। अब बात करें मुकाबले की तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट महामुकाबला 23 जुलाई 2025 से शुरू होगा और 27 जुलाई 2025 तक चलेगा। यह मुकाबला होगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के खूबसूरत मैदान में खेला जाएगा, जो कि भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 से शुरू होगा, जबकि टॉस 3 बजे फेंका जाएगा। तो वही लाइव प्रसारण की बात करें तो अगर आप यह मैच टीवी पर देखना चाहते हैं तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट मिलेगा, और अगर मोबाइल पर देखना है तो जियो सिनेमा या हॉटस्टार ऐप पर लाइव का लुफ्त उठा पाएंगे। इसके अलावा जिन फैंस को फ्री में देखना है उनके लिए खुशखबरी है कि डीडी स्पोर्ट्स और डीडी फ्री डिश पर बिना किसी खर्च के पूरा मुकाबला देख सकते हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अब तक भारत ने इस मैदान पर 9 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम ने भारत को हराया है, तो वही इसके अलावा 5 मुकाबले ड्रा रहे हैं। तो देखा जाए तो भारत ने इस मैदान पर एक भी टेस्ट मुकाबला नहीं जीता है, यानी इतिहास हमारे खिलाफ है। लेकिन इस बार टीम इंडिया बदली है, कप्तान बदला है, सोच बदली है और जोश 2 गुना है। और इस टीम के खिलाड़ियों ने वह सब करके दिखाया है जो अभी तक क्रिकेट के इतिहास में नहीं हुआ था, जिसमें कप्तान शुभमन गिल का बतौर कप्तान एक ही मैच में शतक और दोहरा शतक का रिकॉर्ड भी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की चौथे टेस्ट के लिए नई प्लेइंग 11, वो 11 जांबाज जो इंग्लैंड को उसी की धरती पर धूल चटाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए चौथे टेस्ट के इस धमाकेदार टक्कर के लिए, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस मुकाबले में सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा, सिराज की रफ्तार या बुमराह की धार। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए सीधा बात करें। चौथे टेस्ट के लिए कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने पंत और करुण नायक की जगह किन 2 भूखे शेरों की टीम में वापसी कराई है और क्या होने वाली है। चौथे टेस्ट के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस ओपनर की जिसने अपने बल्ले से टीम इंडिया को नई शुरुआत दी है। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल। इस युवा बल्लेबाज ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में जो शुरुआत की है वो किसी सपने से कम नहीं है। पहले टेस्ट में जब टीम को एक संयमित शुरुआत की जरूरत थी, यशस्वी ने 87 रन की सदी हुई पारी खेली, ना कोई जल्दबाजी ना कोई घबराहट। फिर दूसरे टेस्ट में बस पूछिए मत, 145 रन की शानदार शतकीय पारी। हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था, हर रन में जिद नजर आ रही थी। 2 टेस्ट के बाद उनका कुल स्कोर था 232 रन। एक युवा खिलाड़ी के लिए इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। लेकिन फिर आया तीसरा टेस्ट, लॉर्ड्स की ऐतिहासिक जमीन, और यशस्वी का बल्ला खामोश। पहली पारी में सिर्फ 13 रन और दूसरी पारी में तो बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अब सवाल यही है दोस्तों, क्या यशस्वी इस ठोकर के बाद फिर से उड़ान भर पाएंगे? क्या चौथे टेस्ट में उनका बल्ला बोलेगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जो जब भी मैदान पर उतरता है एक सुकून सा देता है। जी हां, केएल राहुल। चौथे टेस्ट के लिए टीम में उनकी वापसी हुई है और तीसरे टेस्ट में उन्होंने एक बार फिर दिखाया कि क्लास को कोई दबा नहीं सकता। पहली पारी में उन्होंने एक शानदार शतक ठोका, 100 रन। हर शॉट में अनुभव था, हर रन में भरोसा और हर पल में एक सीनियर प्लेयर की जिम्मेदारी झलक रही थी। जब दूसरी पारी में टीम इंडिया बिखर रही थी, विकेट गिर रहे थे एक के बाद एक, तब राहुल खड़े रहे 33 रन पर नाबाद। वो टिके रहे जब टीम को उनके सबसे ज्यादा जरूरत थी और यही बनाता है उन्हें खास। अब सबकी निगाहें हैं चौथे टेस्ट पर। क्या राहुल दोबारा वही क्लास और भरोसेमंद बल्लेबाजी दोहराएंगे? अगर आपको भी उनकी बल्लेबाजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए
क्या राहुल से फिर एक और शतक की उम्मीद करनी चाहिए? तीसरे नंबर पर बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। करुण नायर, जो कभी ट्रिपल सेंचुरी लगाकर चर्चा में आए थे, उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह ली है साई सुदर्शन ने। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, तो बात साफ है। करुण का फॉर्म टीम को वो भरोसा नहीं दे पा रहा था जिसकी जरूरत थी। तीसरे टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में 40 और दूसरी पारी में सिर्फ 14 रन बनाए। जब टीम को एक भरोसेमंद लंबी पारी चाहिए थी, तब वह जल्दी आउट हो गए। ऐसे में टीम मैनेजमेंट का संदेश साफ था, अब नाम नहीं प्रदर्शन चलेगा। अब बात करें साई सुदर्शन की, तो यह युवा खिलाड़ी आईपीएल और डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी फिटनेस, टेम्परामेंट और बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का अनुभव उन्हें इस रोल के लिए मजबूत दावेदार बनाता है। अब देखना होगा क्या साई इस मौके को पकड़कर खुद को साबित कर पाएंगे। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला इनका पहला टेस्ट, जो कि इनका डेब्यू मुकाबला था, उसमें ये फ्लॉप साबित हुए थे। यानी कि चौथा टेस्ट मुकाबला इनके लिए उस परीक्षा की तरह है जिसमें सिर्फ रिजल्ट मायने रखेगा ना, कोई गलती और ना कोई बहाना। इसके बाद नंबर 4 बल्लेबाज की बात करें तो इस जगह पर टीम के कप्तान शुभमन गिल पहले से ही खेल रहे हैं। तीसरे टेस्ट में गिल का बल्ला उम्मीदों के मुताबिक नहीं चला। पहली पारी में वह सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गए और दूसरी पारी में मात्र 6 रन ही बना सके। जब टीम को एक लीडर के तौर पर उनसे एक लंबी और संभली हुई पारी की जरूरत थी, तब वो दोनों पारियों में जल्दी आउट हो गए, जिससे भारत की पारी और दबाव में आ गई। हालांकि पूरी सीरीज में उनका योगदान शानदार रहा है और अब सबकी निगाहें चौथे टेस्ट पर टिकी होंगी। अब कप्तान गिल अपनी कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी कमाल दिखा पाएंगे। आपको क्या लगता है, शुभमन गिल चौथे टेस्ट में बड़ा स्कोर करेंगे या फिर कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर बात करें विकेटकीपर बल्लेबाज की, तो चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए ऋषभ पंत को टीम से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह ध्रुव जुरैल को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है। अब सवाल यह है कि पंत को क्यों बाहर किया गया। तो दोस्तों, तीसरे टेस्ट के दौरान पंत को बाएं हाथ की उंगली में चोट लग गई थी, जिसके बाद वह विकेट कीपिंग नहीं कर सके और टीम को बीच मैच में राहुल से कीपिंग करवानी पड़ी। हालांकि पंत ने बल्ले से शानदार 74 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन उनकी चोट अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें आराम की सलाह दी है ताकि वह सीरीज के बाकी मुकाबलों या आगे के टूर्स के लिए फिट रह सकें। अब बात करें ध्रुव जुरैल की, तो इस युवा खिलाड़ी ने मौके मिलते ही खुद को साबित किया है। उन्हें जब भी मौका मिला, चाहे विकेट के पीछे हो या बल्ले से, उन्होंने पूरा विश्वास जताया और टीम मैनेजमेंट को प्रभावित किया। टीम को अब ऐसे विकेटकीपर की जरूरत है जो फिट भी हो और फॉर्म में भी, और ध्रुव जुरैल फिलहाल उस रोल के लिए सबसे सही विकल्प नजर आ रहे हैं। अब अगर बात करें नंबर 6 बल्लेबाज की, तो इस पोजीशन पर नीतीश कुमार रेड्डी दिखाई देंगे, जो तीसरे टेस्ट लॉर्ड्स में गेंद के साथ साथ बल्ले से भी योगदान दे चुके हैं, जहां पहली पारी में बल्लेबाजी से ठाऊ। नीतीश कुमार रेड्डी ने 30 रनों की पारी खेली, जो तब आई जब टीम को निचले क्रम में संभलने की जरूरत थी। वह रविंद्र जडेजा के साथ 92 रनों की अहम साझेदारी में शामिल थे, लेकिन अंत में बेन स्टोक्स ने उनकी विकेट ले ली, जिससे वह 30 रन पर आउट हुए और फिर उन्होंने गेंदबाजी में 14वें ओवर में बेन डकेट और जैक क्रॉली को 3 गेंदों में आउट करके तूफान ला दिया। इस दोहरे झटके से इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर ध्वस्त हो गया और मैच में भारत को बड़ा फायदा मिला। तो सवाल यह है दोस्तों, क्या नंबर 6 पर नीतीश कुमार रेड्डी का यह बल्ले और बॉल का दोहरा फॉर्म टीम के लिए किस प्रकार मदद देता है, और इस बार नीतीश कुमार रेड्डी क्या नया करके दिखाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर बात करें नंबर 7 बल्लेबाज की, तो इस पोजीशन पर रविंद्र वेंकटेश जडेजा टीम में दिखेंगे और तीसरे टेस्ट लॉर्ड्स में उनका प्रदर्शन वाकई सम्मान देने वाला था। जडेजा ने इस सीरीज में लगातार 3 पारियों में 50 जमाई है। तीसरे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 92 रन की अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 131 गेंदों में 8 चौके और 1 सिक्स लगाए और अचानक आई मुश्किल स्थिति में टीम को संभाला और इंग्लैंड के 387 की बराबरी कराई। यही पारी 350 की कड़ी में से तीसरी थी। इस तरह नंबर 7 पर जडेजा की संतुलित और दबाव भरी पारी टीम को मुश्किल समय में संभाल कर आगे ले जाने का काम करती है। अब अगर बात करें नंबर 8
बल्लेबाज की तो इस पोजीशन पर टीम में वॉशिंगटन सुंदर दिखाई देंगे और तीसरे टेस्ट लॉर्ड्स में उनका प्रदर्शन पूरी तरह मैच विनिंग पैकेज साबित हुआ। सुंदर ने जरूरी वक्त में 23 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली जो टीम को नीचे जाने से बचाने में मददगार साबित हुई। उनके इस योगदान से टीम का संतुलन बना था। उन्होंने इंग्लैंड की दूसरी पारी को 192 रन पर समेटा, जिसमें 4 विकेट 22 रन खर्च करके लिए, जो रूट, जेमी स्मिथ, बेन स्टोक्स और शोएब बशीर को बोल्ड किया। कुल 12.1 ओवर में यह 22 रन देकर 4 विकेट अपने नाम कर लिया। इन आंकड़ों ने दिखाया कि सुंदर सिर्फ बैट बॉल के लिए नहीं बल्कि टीम की हार जीत में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर बात करें नंबर 9 खिलाड़ी की, तो इस पोजीशन पर हम देखेंगे भारत के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। जी हां दोस्तों, पहली पारी में बुमराह ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। उन्होंने बेन स्टोक्स, जो रूट, क्रिस वॉक्स जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड किया। इस धमाकेदार प्रदर्शन के चलते उनका नाम लॉर्ड्स ऑनर्स बोर्ड में दर्ज हुआ। वहीं दूसरी पारी में बुमराह ने फिर से प्रभाव छोड़ा। उन्होंने इंग्लैंड की बल्लेबाजी में और 2 विकेट निकाले, जिससे इंग्लैंड की पूरी टीम 192 रन पर आउट हुई। कुल मिलाकर उन्होंने दिन भर में मिलाकर लगभग 7 विकेट लिए और तेज गेंदबाजी से मैच का पूरा नियंत्रण भारत की ओर कर दिया। उनकी गेंदबाजी ने साबित कर दिया कि बुमराह सिर्फ गेंदबाजी की ताकत नहीं बल्कि मैच को मोड़ देने की क्षमता रखते हैं। उनके एक ओवर में झटके सारे संतुलन बिगड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर बात करें भारत के 10वें खिलाड़ी की, तो ये हैं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। एक ऐसा नाम जिसने पिछले कुछ सालों में अपने जुनून, पेस और अटूट संघर्ष से सबका दिल जीता है। तीसरे टेस्ट लॉर्ड्स में सिराज की गेंदबाजी थोड़ी महंगी साबित हुई थी। उन्होंने कई बार अपनी लाइन लेंथ खो दी और इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने उस पर रन बटोरे। पहली पारी में उन्हें सिर्फ 1 विकेट मिला, जबकि रन थोड़ा ज्यादा लुटा दिए। लेकिन दोस्तों, सिराज वो खिलाड़ी हैं जो हार नहीं मानते। वो हमेशा अगली पारी, अगले ओवर में वापसी करने का माद्दा रखते हैं और चौथे टेस्ट में वही वापसी हम उनसे उम्मीद करते हैं। तो सवाल ये है दोस्तों, क्या मोहम्मद सिराज इस बार फिर से वो आग लेकर आएंगे जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दिखाई थी? क्या वो इस टेस्ट में अपनी तेजी और स्विंग से इंग्लिश बल्लेबाजों की नींद उड़ाएंगे? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। अब दोस्तों, नंबर 11 और आखिरी खिलाड़ी, जिसे कप्तान शुभमन गिल और हेड कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 शामिल किया है, वह है आकाशदीप। बिल्कुल दोस्तों, आकाशदीप भारतीय क्रिकेट टीम के एक तेज गेंदबाज हैं, जिनकी प्रतिभा और मेहनत ने हाल के समय में सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से टीम को मजबूती दी। पहली पारी में उन्होंने 4 अहम विकेट लिए, जिससे इंग्लिश बल्लेबाजों को काबू करना आसान हुआ। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 6 और विकेट हासिल किए, जिससे उनका कुल विकेट 10 पहुंच गया। आकाशदीप की गेंदबाजी में स्विंग, गति और अनुशासन की स्पष्ट झलक देखने को मिली। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान मिला, जो उनके करियर का एक यादगार पल साबित हुआ। उन्होंने यह साबित कर दिया कि कठिन हालात में भी वह शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आकाशदीप तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं और अब चौथे टेस्ट मुकाबले में एक बार फिर से उम्मीद होगी कि आकाशदीप ऐसी ही में गेंदबाजी करें और इंग्लिश बल्लेबाजों को इसी तरह अपनी गेंदबाजी से परेशान करे और टीम को जीत दिलाने में अपनी भूमिका निभाए। तो दोस्तों, यह थी चौथे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इंग्लैंड से चौथा टेस्ट मुकाबला जीतकर एक नया इतिहास रच पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।